खबर यह है कि दुनिया में मोदी मोदी और इधर क्या हरा पाएंगे विरोधी। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से अमेरिका में, ये देख रहे हैं, बाइडेन हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में डिनर दे दिया, प्रधानमंत्री के सम्मान में संसद में संबोधन हुआ, प्रधानमंत्री के सम्मान में अमेरिका के सांसद 14 बार खड़े होकर ताली बजाने लगे संसद में। लेकिन भारत में जो सांसद हैं, अगली तस्वीर दिखाई, विरोधी और सांसद प्रधानमंत्री मोदी को हराने की तैयारी में, हराने के लिए बड़ी बैठक हुई। तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, स्टालिन, सोरेन, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, अभिषेक बनर्जी, आदित्य ठाकरे, ये सारे नेता मिले। डेरेक ओब्रायन, मनोज झा, इन सारे नेताओं ने बैठकर मोदी को शिकस्त देने की, 24 में रोक देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इनका कहना है कि 24 में अगर मोदी आ गए तो उसके बाद चुनाव नहीं होंगे। मोदी को रोकने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में मोदी हिंदुस्तान का डंका बजा रहे हैं। भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India. अमेरिका के सांसद अमेरिकी संसद में मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। यहां हिंदुस्तान में मोदी विरोधी दल प्रधानमंत्री मोदी को कैसे सत्ता से हटाया जाए, इसके लिए सारे तकड़म आजमा रहे हैं। पटना में आज 14 विरोधी दल मोदी को हराने की तैयारी के लिए मिले। मोदी विरोधियों का बस एक एजेंडा था, मोदी हराओ, 2024 में मोदी ना आने पाए। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मोदी की मेहनत से अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, तो पटना में सजा याफ्ता लालू यादव मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं अमेरिका में जाके। दरअसल मोदी ने इन नेताओं के सामने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि उसे मिटाना मुश्किल है, लेकिन अस्तित्व बचाने के लिए साथ आना भी जरूरी है। बावजूद इसके बीजेपी ने 2024 के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया है। 24 में 300 से ज्यादा सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आपने सुना आखिरी में अमित शाह क्या कह रहे हैं, 300 का टारगेट रखा है, लेकिन विरोधी सब मिलकर क्या 300 तक नहीं पहुंचने देंगे। आइए आपको विरोधियों की ताकत बताते हैं। इस मीटिंग में कौन कौन से नेता थे, उन सारे नेताओं को जोड़ दें तो क्या मोदी को रोक पाएंगे। देखिए जरा पटना में कौन कौन मिले। पटना में पहुंचे राहुल गांधी, 52 सीटें कांग्रेस के पास, जोड़ दीजिए। पटना में पहुंची ममता बनर्जी, 22 सीटें ममता की लोकसभा में। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पहुंचे, 3 सीटें सपा की। उद्धव ठाकरे पहुंचे, 18 सीटें उद्धव की, लेकिन अभी ये 18 बची नहीं है पूरी, क्योंकि शिंदे वाली शिवसेना में बहुत से सांसद आ चुके हैं। नीतीश कुमार की 16 सीटें जेडीयू की इस बैठक में थे, शरद पवार इस बैठक में थे, 4 सीटें उनकी। तेजस्वी यादव इस बैठक में थे, उनके पास कोई सीट नहीं है, 0। आम आदमी पार्टी का एक सांसद है
अरविंद केजरीवाल भी थे, स्टालिन भी थे, डीएमके 23 सीटें लोकसभा की डीएमके की जोड़ दीजिए, उमर अब्दुल्ला थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इस बैठक में, 3 उनकी जोड़ दीजिए, महबूबा मुफ्ती के पास कोई सीट नहीं लोकसभा में, 0, हेमंता सोरेन थे, जेएमएम की 1 सीट जोड़ दीजिए, सीपीएम की 3 सीट जोड़ दीजिए, सीताराम येचुरी थे, राजा थे जिनकी सीपीआई की 2 सीट जोड़ दीजिए, ये सब जोड़कर यानी पूरा कुनबा भानुमति का जोड़ने के बाद भी कुल सीट होती है 148, 148। सरकार बनाने के लिए चाहिए 273। कितना पीछे अब आप समझ सकते हैं। लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखिए जरा इन सबका। वोटिंग परसेंटेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे बीजेपी प्लस के पास 352 है, इनके पास 148 है सीटें। वोटिंग परसेंटेज देखिए, बीजेपी प्लस के पास है 45% वोट शेयर, कांग्रेस का लगभग 9% वोट जोड़ दीजिए, टीएमसी का 4.28%, समाजवादी पार्टी का लगभग 2.5% वोट लोकसभा में, उद्धव का लगभग 2% वोट जोड़ दीजिए, जेडीयू का 1.45% वोट, एनसीपी का 1.38%, आरजेडी का लगभग 1% वोट, आम आदमी पार्टी का 0.44% वोट। ये लोकसभा का वोटिंग परसेंटेज है। डीएमके का 2.34%, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 0.05%, पीडीपी का 0.02%, जेएमएम का 0.31% और सीपीएम का 1.75%, सीपीआई का 0.58%। ये सब मिलाकर हो जाता है 27.43%, यानी 27.5% भी मानिए तो मोदी प्लस के पास है 45% वोट और सारे विरोधी मिलाकर हैं 27.5% वोट। सब मिलकर भी क्या कर पाएंगे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा यह है कि मोदी अमेरिका में, जो लोग अमेरिका में हैं वो तस्वीरें देख रहे हैं, पटना में मोदी को हराने की तैयारी हो रही है। अमेरिका के लोग क्या कह रहे हैं इस तस्वीर को देखने के बाद सुनिए जरा। हर हर मोदी, घर घर मोदी, आई लव यू मोदी जी। हम इतना एक्साइटेड हैं, सच्ची में हमें वो महायोगी, महाअवतार, महापुरुष, भगवान का रूप नजर आते हैं। मेरे हस्बैंड तो उनको गॉड मानते हैं। भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो पूरे इंडिया का ऐसे ही नाम रोशन करे और हम सब गौरव महसूस करें। So happy here to come with Modi ji because it is giving a message to the world कि दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम और विश्व गुरु जो है भारत है, ये इस प्रकार से पुनर्स्थापित यहाँ हो रहा है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कहूंगा कि मोदी जी हमारे लिए गौरव है। प्राउड होता है सबको ये बताने की हम उस देश से आते हैं जहाँ मोदी जी हैं। हाय नमस्ते मोदी जी, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू। मोदी जी हमारे पिता समान है और उनके लिए प्रेम हमारा बहुत है और ये उत्सुकता इसीलिए है कि हम उसे बहुत प्यार करते हैं। वी आर वेरी प्राउड बीइंग इंडियन। इसका प्रोग्राम सबका साथ सबका विकास बहुत अच्छा चल रहा है। जय हिंद, जय मोदी। भारत टेक ओवर में बिलीव नहीं करता है। भारत बोलता है पूरा वर्ल्ड ही हमारा फैमिली है। तो लग रहा है कि अभी योग का संदेश पूरे विश्व में फैल रहा है, थैंक्स टू अवर प्राइम मिनिस्टर। मोदी हैज गिवन अ गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी एंड टू ऑल ओवर द ग्लोब एंड ही इज ट्राइंग टू मेक वन वर्ल्ड फैमिली। मोदी ये युग पुरुष है, ही इज वेरी विजनरी फॉर इंडिया के लिए और ग्लोबल के लिए। अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोदी को हराने के लिए तो सब मिल लिए, लेकिन इन चेहरों में कुछ चेहरे वो भी थे जो आकर साथ नहीं खड़े हुए मोदी को हराने के। कौन से वो चेहरे जो विरोधियों की बैठक में शामिल नहीं हुए, जो उस गैंग का हिस्सा नहीं बने जिन्हें मोदी को हराना है। देख रहे हैं आप। अब ये कौन कौन से नेता हैं ये मैं आपको बताऊंगा। मायावती इनकी बैठक में नहीं आई। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उनकी बात चल रही बीजेपी से तो संभवतः नहीं पहुंचे। केसीआर भी नहीं आए। नीतीश कुमार कई बार मिलने गए थे। नवीन पटनायक भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। इसके अलावा जगन मोहन भी इस बैठक में नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री आंध्रा के, और चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। सवाल यह है, और जयंत चौधरी नहीं पहुंचे। आरएलडी के नेता अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, अखिलेश पहुंचे लेकिन जैन नहीं पहुंचे। वैसे ओवैसी भी नहीं पहुंचे। आपको बताऊं, ओवैसी का कहना है उनको बुलाया नहीं गया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं इस मोदी हराओ टीम पर असदुद्दीन ओवैसी। नहीं देखिए, हमको तो उसमें बुलाया नहीं गया है।
इसलिए नहीं बुलाया गया है क्योंकि नंबर 1 बात यह है कि हम सच्चाई को बयान कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उस मीटिंग में शिवसेना है, शिवसेना सेकुलर हो गई है क्या? उस मीटिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी ने तो आर्टिकल 370 के निकालने को, जो मेरी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच था, उसका सपोर्ट किया बीजेपी को। उस मीटिंग में नीतीश कुमार है, जो एनडीए बीजेपी से मिलकर पहले मुख्यमंत्री बने, चीफ मिनिस्टर बने, फिर गठबंधन बनाया, उसके बाद फिर कूद गए बीजेपी में। These political leaders have arrogated themselves this right to who to call secular and who to call communal. आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? एनसीपी में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बन गए। क्या आपका क्या है उसमें, बताइए। कौन सा एजेंडा है आपका, क्या करेंगे आप, बताइए। तो आपने सुन लिया, असदुद्दीन ओवैसी को ओवैसी कह रहे हैं मुझे अछूत समझते हैं, मुझे नहीं बुला रहे, कह रहे हैं आप सेक्युलर नहीं है भाई। आपकी पार्टी का नाम AIMIM है, तो वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे भी उसी कैटेगरी में फिर आते, उनको क्यों बुलाया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, मोदी को हराने के लिए विरोधियों ने फील्डिंग लगा दी है। देखिए जरा, अब मैं आपको ले आया हूं क्रिकेट ग्राउंड में। ये क्रिकेट ग्राउंड दिख रहा है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंटर पर हैं, आगे बैट पड़ा है। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बैटिंग कर रहे हैं, 14 से बैटिंग कर रहे हैं, 9 साल से ज्यादा हो गए। विरोधी परेशान है कि बल्ला उनके हाथ में कब आएगा, वो बैटिंग कब करेंगे। अब तक पीएम ने बैट छोड़ा नहीं है, तो विरोधियों ने इस बार मिलकर फील्डिंग लगाई है आउट करने की। अब देखिए क्या कह रहे हैं विरोधी। राहुल गांधी कह रहे हैं हम सब एकजुट हैं, यह विचारधारा की लड़ाई है, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इस बैठक में, मोदी को हराने के लिए जो बैठक हुई, 2024 में चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने कहा नरेंद्र मोदी को हराना है, इसके लिए सबको कुर्बानी देनी होगी, बीजेपी रही तो 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। नीतीश कुमार ने कहा इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, दिल्ली से बीजेपी की विदाई करनी होगी। शरद पवार भी बैठक में, तो उन्होंने कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मतभेद छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा हर हाल में मोदी को रोकना है, अभी नहीं रोके तो देर हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा आज हम सब साथ आ गए हैं, 2024 में नरेंद्र मोदी को विदा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा यह सत्ता की लड़ाई नहीं है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा सेक्युलरिज्म पर हमला हो रहा है, गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे। तो मोदी को आउट करने के लिए देखिए सब ने अपने अपने हिसाब से फील्डिंग लगाई है। अब जरा सुनिए इन सारे नेताओं को। सब लोग एकजुट रहेंगे तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है, और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहां की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। अलग अलग विचारधारा के लोग वहां इकट्ठे हैं। एक शिवाजी को मानने वाले उद्धव ठाकरे जी पहुंचे हुए हैं, वीर सावरकर को मानने वाले उद्धव ठाकरे जी पहुंचे हुए हैं, और वीर सावरकर को गाली देने वाले राहुल गांधी बगल में बैठे हुए हैं। तो समझ जाइए किस तरह के विचार के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। देखिए जल्द ही मीटिंग होगी, तारीख नहीं बताया है, इसका मतलब स्पष्ट है कि इनकी जो अभी बैठक है और जैसी सूचना आ रही है अंदर काफी मत विभिन्नता है। अभी तो अपोजिशन का कोई फार्मूला ही तय नहीं हुआ। अब जो फार्मूला या जो इत्तेहाद अपोजिशन तय करेगा सब मिलके, बहरहाल उस पर सबको अमल करना होगा। अब सोचिए जरा, विरोधियों ने तैयारी कर ली है, फील्डिंग लगा दी है, मोदी को आउट करना है, किसी भी तरह से 24 में मोदी आने ना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी हैं कहां?
तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की संसद में थे, देखिए जरा तस्वीर, ये देख रहे हैं, और अमेरिकी संसद में पीएम मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एमबीएस बढ़ाइए। सोचिए जरा, संसद में मोदी मोदी के नारे, और भारत की नहीं अमेरिका की संसद, सुनिए। तो पटना में 14 दल मोदी को हराने की तैयारी में है। अगली तस्वीर देखिए। मोदी जब बोल रहे थे तो सांसद अमेरिका में खड़े होकर ताली बजा रहे थे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सांसद बार बार खड़े हो गए। और अगली तस्वीर देखिए, जब मोदी बोल चुके तो सांसदों ने घेर लिया, मोदी से ऑटोग्राफ लेने लगे। देखिए सेल्फी ले रहे हैं मोदी के साथ, देख रहे हैं आप। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। तो 24 में तैयारी यह है कि मोदी जीतने ना पाए, और अमेरिकी संसद में देखिए वहां सांसद ऑटोग्राफ भी ले रहे हैं, सेल्फी खिंचाने के लिए मोदी को घेर लिया है चारों तरफ से कि मोदी की एक तस्वीर मोदी के साथ आ जाए। पूरी कोशिश है भारत